लेकिन इस बीच बता देते हैं कि दरअसल राजूपाल हत्याकांड से जुड़ी हुई जानकारी क्या है सामने। विधायक राजूपाल की हत्या के बाद से ही दरअसल अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ने लगी थी। वो पुलिस और प्रशासन के रडार पर आ गया, लेकिन अतीक अपने गुनाह छिपाने के लिए हर रोज नए गुनाह करने लगा। राजूपाल हत्याकांड अतीक के गुनाहों के साम्राज्य के लिए नासूर बन चुका था। अब बारी अतीक के आतंक और जुर्म के दमन की थी। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही यूपी पुलिस ने अतीक और उसके गुर्गों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। नतीजा ये निकला कि अतीक जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। उसे यूपी से दूर गुजरात की साबरमती जेल में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच रखा गया। फिर वो दिन भी आया जब अतीक को अदालत में पेशी के लिए प्रयागराज लाया गया। अतीक का हिसाब शुरू हुआ तो उसके परिवार पर भी कानून का हंटर चला। अतीक का भाई अशरफ भी बरेली जेल में रखा गया। अतीक का एक बेटा उमर लखनऊ और दूसरे बेटे को प्रयागराज के नैनी जेल में रखा गया। अतीक की पत्नी के खिलाफ भी इनाम घोषित हो चुका है। वहीं अतीक के 2 और बेटे भी उमेश पाल मर्डर कांड के बाद से ही पुलिस के रडार पर है। एक दौर था जब अतीक का काफिला सड़कों पर चलता था तो सनसनी मच जाती थी। अतीक का सियासी कनेक्शन इतना तगड़ा था कि वो जो भी करता था उस पर सवाल उठाना भी एक गुनाह समझा जाता था। माफिया डॉन अतीक के पतन की कहानी विधायक राजूपाल की हत्या से ही शुरू हो गई थी। राजूपाल की हत्या के बाद अतीक अहमद और उसके गुर्गों के जब बुरे दिन शुरू हो गए तो साल 2007 और साल 2012 में इलाहाबाद पश्चिम सीट से राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता भी। डॉन के गढ़ में पूजा पाल का लगातार 2 बार चुनाव जीतना अतीक के लिए बहुत बड़ा सदमा था। हालांकि 2017 में पूजा पाल चुनाव हार गयी, लेकिन पूजा पाल को साल 2022 में उसी समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया जिसने कभी अतीक को अपनी पार्टी का सिंबल दिया था। समाजवादी पार्टी के टिकट पर पूजा पाल कौशाम्बी की चायल सीट से फिर विधायक बन गई। राजूपाल हत्याकांड के आखिरी गवाह रहे पूजा पाल के चचेरे भाई उमेश पाल की भी जब हत्या करवा दी गई तो अतीक के लिए मानो मुसीबतों का दरवाजा खुल गया। श्रावस्ती का सियासी समीकरण बिगड़ा और अतीक चुनाव हार गया। उसके बाद साल 2016 में समाजवादी पार्टी ने अतीक को कानपुर कैंट से टिकट दिया, लेकिन एक विवाद के बाद पार्टी से उसे निकाल दिया गया। अपनी धुर विरोधी पूजा पाल से चुनाव हारने के बाद अतीक समाजवादी पार्टी के टिकट पर यूपी के उसी श्रावस्ती से चुनाव लड़ा जहां का वो मूल बाशिंदा है। लेकिन श्रावस्ती का सियासी समीकरण अतीक के खिलाफ था। अतीक चुनाव हार गया। साल 2016 में समाजवादी पार्टी ने अतीक को कानपुर कैंट से टिकट दिया। इसी दौरान अतीक और उसके 60 समर्थकों पर इलाहाबाद के एक कॉलेज में तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप लगा। अतीक एक निलंबित छात्र की पैरवी करने कॉलेज गया था। उसने कॉलेज के अध्यापकों और अधिकारियों को भी धमकाया। अभी ये मामला चल ही रहा था कि 22 दिसंबर 2016 को अतीक करीब 500 गाड़ियों के काफिले के साथ कानपुर पहुंचा। वो खुद हमर गाड़ी पर सवार था जिसकी कीमत उस समय 8 करोड़ बताई गई थी। उस वक्त कानपुर में अतीक का एक काफिला सुर्खियां बन गया था। इसी बीच अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने। उन्होंने अतीक को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया।